दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हुए हैं एक सूर्या दिलेर जवान शहीद सखी मीरा बोरबख्श रिंद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे, जो ये दरगाह टियर से आगे जहाँ पे दरगाह रोडा फ़कीर की है, वहाँ पे इस अजीम बुज़ुर्ग की दरगाह भी है, जो कि हज़रत रोडा डाडा के जो हैं ये बेटे हैं। ये हज़रत एक जंग में शहीद हुए। मक्कीनों के जो यहाँ पे खुलफा हैं, उन्होंने जो तारीख़ बताई इसके बारे में, ये वो दिलेर जवान थे। अव्वल चाकर खान रिंद के सिपा सालार थे, फ़ौजी थे। जब जंग छिड़ गई मोती गोराम खान लाशारी और चाकर खान के दरमियान, उस वक्त कहते हैं कि जो जंग तलवारों से होती थी, तो जंग हुई। तकरीबन उस जंग में 700 जवान शहीद हुए। उनमें ये एक दिलेर जवान भी थे, जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत हसीन और जमील जवान थे। जब इसका सर धड़ से जुदा कर दिया गया, तो लाशारियों ने इसका सर मुबारक उठाया और अपने घर ले गए। कहते हैं कि अपनी औरतों को कहने लगे कि देखो, ऐसा जवान, ऐसा खूबसूरत जवान पैदा करके दो ना। तो उन औरतों ने कहा कि नस्ल के ऊपर डिपेंड करता है, जैसी नस्ल होगी वैसे ही बच्चे पैदा किए जाएंगे, इसे आप वापस इसके धड़ के पास लेकर जाओ। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें क्या पता, यहाँ तो पता नहीं कितने के सर कटे हुए हैं, हमें कैसे पता लगे कि भाई इसका धड़ कौन सा है। तो उनमें से एक नेक औरत थी, तो उन्होंने कहा कि भाई आप इसको मैदान जंग में ले जाओ, जहाँ पे धड़ पड़े हुए हैं, सर पड़े हुए हैं, वहाँ पे से रखो। इसका सर खुद ब खुद अपने जिस्म के बाकी हिस्से के साथ जाके मिलेगा। तो जैसे ही उसे उस मैदान जंग में, जहाँ पे लाशें बिखरी पड़ी हुई थी, जहाँ पे सर कटे हुए पड़े थे, तो वहाँ पे एक जगह पे इसके सर को रख दिया गया। जब इसके सर को रख दिया गया, तो सर खुद ब खुद उड़ के जो उसका बकाया हिस्सा था, जो धड़ का हिस्सा था, उसके साथ जाके अटैच हो गया। तो ये मुआजरा उस वक्त के लोगों ने देखे हैरान हो गए, क्योंकि ये सिर्फ सिपा सालार नहीं थे, एक वॉरियर नहीं थे, बल्कि एक नेक दिल, एक सखी, आलिम दीन और हाफिज़ कुरान भी थे, अल्लाह के मोमिन बंदे थे। तो उसकी करामत से ये सारा वाक़या वक्त के लोगों ने देखा। फिर उसकी लाश मुबारक को वहाँ से लाकर यहाँ तक रखा गया। तो यहाँ भी इसके बहुत सारे करामात मौजूद हैं। 2010 में एक सैलाब आया, जो मैं आप दोस्तों को दिखाना चाहूँगा कुछ मंज़र। ये आप सामने देख रहे हैं, ये सारा इलाका सैलाब के पानी में। ये सामने जो आप खाल देख रहे हैं, इसे गुगी कहते हैं। यहाँ से एक पानी का ज़्यादा बहाव आता था, जो अक्सर इस शहर को डुबो के जाता था। जब सैलाब आया तो ये सारा इलाका डूब गया था। आप इस तरफ अगर देखें तो ये अपर का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा है, लेकिन वो भी डूब गया। इस दरगाह को पानी ज़रा बराबर भी नहीं छुआ और इन साइडों में से पानी गुज़र के चला गया, लेकिन इसे जो है ना डुबो नहीं सका वो पानी। ये थी इस अजीम बुज़ुर्ग हस्ती की करामत और ताकत। तो इस वक्त मैं आप दोस्तों को अब अंदर दरगाह की तरफ लेके जाता हूँ, तो इस सूर्या नेक एक शहीद की ज़ियारत भी करवाता हूँ। तो आप मेरे साथ आएँ। यहाँ पे कुछ मकीन भी खड़े हुए हैं, इनसे भी हम सवाल करेंगे। ये अजीम बुज़ुर्ग हस्ती की दरगाह है, और इस वक्त जो हमारे सालार हैं साईं शफ़ी अहमद शाह, ने एक पगड़ी पहनी हुई है। तो यहाँ के कहने के मुताबिक जो लोग मन्नतें मांगने आते हैं, जिनकी दुआ की हसूल होती है, दुआ कबूल होती है, वो नजराने के तौर पे तो कोई लकड़ी के बेल, तो कोई ये पगड़ी लेके जाते हैं। यहाँ के खलीफा हैं, अब इनसे भी हाल हवाल करेंगे। साईं आप हमें बताएं, इसके साईं के कुछ करामात हमें बताएं। साईं की बहुत से सारी करामतें जो आपने बातें कही हैं, समझें। जो ही भी आता है दिल की मुरादें पा के जाता है, समझें। अच्छा, रिंद कबीलों से? रिंद कबीलों। अच्छा, अव्वल रिंद के बाद डोमकी सखी मीर हसन के बेटे हैं। सखी मीर हसन रोडे डाडो के ये बेटे हैं। 200 ज़ियारत करें, दुआ हमने। लेकिन
बहुत सही था। जो ही सवाल ही आता था किसी चीज़ का, सुबह सुबह से उठता था, ऐसा सवाल ही मत आए को औरत हमें दे, को कोई आया तो हम दे देंगे। जो ही सवाल जो करता था, जो ही इनके हाथ में होता था वो दे देता था। अल्लाह के इतने ये नेक बुजुर्ग हस्ती थे, अगर कोई इनके दर पे आता तो वो खाली नहीं जाता था। और तारीख गवाह है, ऐसे लोग ज़मीन के सत्ता से तो चले जाते हैं, लेकिन तारीख के औराक में ये कभी मरते नहीं हैं, ये ज़िंदा रहते हैं। इससे पहले भी मैंने आप दोस्तों को एक वीडियो पेश नज़र की थी, सखी पंजो खान खजक की भी। सखी और शहीद कभी मरता नहीं है, न सखी मरता है न शहीद मरता है, सिर्फ ज़मीन से बहुत हो जाते हैं। लेकिन ये अजीम हस्ती तो सखी भी हैं और शहीद भी हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इसके हाज़री अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और हमें भी उस राह पे गामजन करें जिसमें अल्लाह ताला ने ये आला मकाम अता फरमाया है। हमारा ज़िंदगी का मकसद औरों की मदद करना, नेक अमाल करना, वो अमाल करना जिससे हमारा रब और उसका रसूल राज़ी हो, हमें हिदायत की तलकीन करे, अपने आगे झुका के रखे, हमारे रिज़्क़ में हमारी दुआएं कबूल फरमाए। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और दरगाहों पे इस नीयत से मैं आता हूँ, आप दोस्तों को ज़ियारत करवाता हूँ कि औलिया अल्लाह हैं ये, इनके ऊपर हाज़री देना, फातिहा पढ़ना भी एक इबादत का हिस्सा है जो अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को। और हमारे सालार साईं शफी अहमद शाह, दूसरे हमारे जो दोस्त हैं हमारे साथ, इन्होंने हमें यहाँ पे गाइड किया, इनकी ज़ियारत करा रहे हैं। और माशाल्लाह यहाँ पे बलूचिस्तान के लोग, मैं एक बात पहले भी कह चुका हूँ, आखिर में यह भी कहता जाऊँगा कि आप लोगों ने अगर मेहमान नवाजी देखनी है, एक खुलूस देखनी है, एक मोहब्बत देखनी है, तो बलूचिस्तान के इन दूर दराज इलाकों में आएँ। यहाँ पे जो मकीन रहते हैं इनसे जो आपको मोहब्बत मिलेगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं मिलेगी। गरीब लोग हैं लेकिन दिल के ये इतने अमीर हैं, शायद ही को हो। तो मैं सलाम पेश करता हूँ इन बलोचों को, इन बलूचिस्तान के लोगों को जो हम इतनी दूर से यहाँ पे आते हैं, पहली बार आते हैं, जब हमसे मिलते हैं इतनी हमें मोहब्बत, इतना खुलूस, इतनी इज़्ज़त देते हैं, लगता है कि हम इनके पास पहली बार नहीं आए, शुरू से हमारा इनसे वास्ता हो। एक तो मैं इनको सलाम पेश करता हूँ और दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल मेरी आस टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। शुक्रिया। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम